हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री देखने वाले हैं। साथियों, फिजिक्स और बायोलॉजी का एक एक चैप्टर का मैं वीडियो डाल दिया हूं, और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो साथियों मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों चलिए आइए आज हम लोग केमिस्ट्री में पदार्थ की अवस्था देखने वाले हैं। साथियों, पदार्थ के बारे में बात की जाए तो पदार्थ क्या होते हैं? तो साथियों, दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान होता हो साथियों, वो पदार्थ कहलाता है साथियों। और आगे हम लोग देखते हैं, और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बाद में बताऊंगा। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन फर्स्ट है साथियों, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है साथियों? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो प्राकृतिक तत्व हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों में मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? तो ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, और ये भी पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, क्या बनता है मेरे प्यारे भाई? तो क्या बनता है मेरे प्यारे भाई, आप लोग सोचिए। राइट आंसर होगा मिश्रण। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? मिश्रण। नेक्स्ट, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं साथियों? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो साथियों उन्हें हम उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है साथियों? इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है, सोचिए आप लोग। साथियों राइट आंसर होगा लेड। नेक्स्ट, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है साथियों? यानी कौन चमकता है इसमें? धातु की तरह चमकता है मेरे प्यारे भाई। तो साथियों ग्रेफाइट भी अगर आप लोग देखे होंगे तो चमकता है, और नमक यानी आयोडीन NaCl, नमक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ सकता है, तो NaCl, ये भी इंपॉर्टेंट साथियों, और ये भी आप लोग को याद रखना है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी उपधातु है साथियों? देखिए इस बार SI का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, सोचिए आप लोग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्सेनिक, भी उसमें ऑप्शन में दिया था साथियों, तो आर्सेनिक उसका राइट आंसर होता, और धातु दे दिया था सोना, लोहा, ये सब दे दिया था। और देखिए एंटीमनी भी क्या है? उपधातु है, और बिस्मिथ भी क्या है? वो भी उपधातु है। तो इसमें यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक यौगिक है साथियों? सोचिए आप लोग। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए आप लोग को मैं बता दूं थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओजोन परत दिवस साथियों कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, देखिए ओजोन परत का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो देखिए ओजोन परत का जो कार्य होता है मेरे प्यारे भाई, वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और बार बार पूछता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ता हूँ। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें क्या होता है? क्यों है? क्योंकि साथियों इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं साथियों, एलिमेंट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए साथियों इसके बारे में मैं बता दूं आप लोग को, तो देखिए इसके बारे में बताऊं। देखिए पहला दिया है हीरा, तो साथियों आप लोग से क्वेश्चन पहला बन सकता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो साथियों हीरा। अभी मैं बताऊंगा, पहले इसका आंसर बता दूं, उसके बाद देखिए जो साथियों हीरा होता है मेरे प्यारे भाई, वो कार्बन का अप्रूफ होता है, हीरा और ग्रेफाइट। तो ए का क्या होगा? ए का 4 होगा। किस में दिया है? ए का 4, यानी 2 में दिया है, बी और सी में साथियों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर क्वेश्चन आपसे संगमरमर दिया है दूसरा, तो साथियों संगमरमर जो होता है कैल्शियम से प्राप्त हो जाता है, यानी दूसरा का ए होगा। अभी देखिए हम लोग देख लिए, किसी में नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों देखिए जो बालू होता है साथियों, यानी रेत, वो सिलिकॉन से प्राप्त होता है साथियों, और जो मणिकर्ण होता है वो एल्युमिनियम से प्राप्त होता है। अब देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन के कितने अप्रूफ हैं? तो साथियों बहुत सारे अप्रूफ हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट सब लोग जानते हैं, लेकिन और मैं बता दूं फुलेरिंग और ग्रेफिन भी है जो है वो हीरा के कार्बन के अप्रूफ हैं साथियों। और आपसे क्वेश्चन पूछता है साथियों दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है।
फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आर्सेनिक है। और सबसे कठोर धातु पूछा जाए साथियों तो वो है क्रोमियम। इम्पोर्टेंट है साथियों और ये पूछा जाता है। देखिए, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हीरा है वो क्यों चमकता है, तो साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो हीरा चमकता है, इम्पोर्टेंट है। और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोट का संबंध किससे है, तो साथियों काले हीरे से। आप लोग देखे होंगे शीशा वीशा का दुकान में कि शीशा काटने में इसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। शीशा काटने में बोट का यानी काला हीरे का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है साथियों, सोचिए आप लोग, किस में ऑक्सीजन नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा मिट्टी का तेल, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। देखिए आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। देखिए साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो साथियों सोडियम को रखा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है साथियों, और कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है। आगे बढ़ता हूँ, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, देखिए अब बता देता हूँ। देखिए जो पदार्थ होते हैं साथियों उनके मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा है बोस आइंस्टीन। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये भी बार बार पूछता है कि जो है पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन सा है, तो बोस आइंस्टीन है साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ, 12 नंबर क्वेश्चन का साथियों जो राइट आंसर होगा जल होगा, यानी H2O। इसका जल का पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है मेरे प्यारे भाई, तो वायु जो है मेरे प्यारे भाई वो क्या है, वो एक मिश्रण है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है मेरे प्यारे भाई, सोचिए आप लोग। साथियों आप लोग सोचिए, और देखिए आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा साथियों, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो साथियों वायु होगा। नेक्स्ट, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है, देखिए अभी पूछ दिया, तो साथियों प्लाज्मा है। क्या मेरे प्यारे भी प्लाज्मा है। और पांचवा पूछ दिया जाए तो बोस आइंस्टीन, ये इंपॉर्टेंट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक यौगिक है साथियों, यौगिक कौन है इसमें से मेरे प्यारे भाई, सोचिए आप लोग। तो साथियों जो रेत होता है, बालू होता है। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में भाई बताना है कि जो रेत होता है वो क्यों चमकता है, किसके कारण चमकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण क्या है मेरे प्यारे भाई, सोचिए आप लोग। साथियों राइट आंसर यौगिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो साथियों ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का उपयोग पूछा जाता है बार बार एग्जाम में मेरे प्यारे भाई कि ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है साथियों, तो पेंसिल बनाने में साथियों किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग। और साथियों ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, बारूद होता है साथियों, बारूद क्या होता है मेरे प्यारे भाई, सोचिए आप लोग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो मिश्रण, क्या होता है, मिश्रण। नेक्स्ट, कोयला है, कोयला क्या है मेरे प्यारे भाई, तो कोयला क्या है, तत्व है मेरे प्यारे भाई। और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है साथियों। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई, तो वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों आप लोग बता सकते हैं, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनियस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइड। और सबसे घटिया बहियात किस्म का कोयला कौन सा होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, हीरा है साथियों, हीरा क्या है, तो हीरा एक तत्व है साथियों, अभी हम लोग इसको देखे हैं यार। हीरा क्या है, तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर से बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो कनाद मुनि कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से यौगिक कौन सा है, सोचिए। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, अमोनिया, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक तत्व है, फिर तत्व आ गया यार, एलिमेंट, तो सोचिए आप लोग, हीरा होगा, क्या होगा, हीरा। और साथियों हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो 2.42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, निम्न वायु निम्न में से क्या है साथियों, वायु जो होता है वो निम्न में से क्या होता है, तो साथियों वो मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है साथियों,
सोचिए आप लोग। तो अमोनिया होगा यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, निम्न में से मिश्रण है साथियों, कौन मिश्रण है इसमें साथियों? तो साथियों इस्पात होता है मिश्रण। दूध आ गया, दूध के बारे में बता दूं, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 साथियों। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दूध से दही बनना किस प्रक्रिया के कारण, किसका उदाहरण साथियों? तो किण्वन का उदाहरण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है साथियों। और खट्टा दूध या दही में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे, शुद्ध तत्व कौन सा है मेरे प्यारे भाई? सोचिए आप लोग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सोचिए आप लोग, सोडियम होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई? सोडियम। तो साथियों आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों मैं आप लोग का ये क्लास स्टार्ट किया हूँ तो साथियों अंत तक निभाऊंगा और साथ छोड़ने वाला हूँ नहीं। कब तक आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।